क्वेश्चन पूछ के फिर उसके बारे में एक दो क्वेश्चन पूछ के योग वशिष्ठ के बारे में फिर आगे चलेंगे हम। योग वशिष्ठ में कितने प्रकरण बताए गए थे अभी जो हमने इससे पहली क्लास में चर्चा की थी? सर 6 बताए गए। कितने प्रकरण? 6 बताए गए हैं। उनके नाम बता सकते हैं? सर वैराग्य, हम्म, मुमुक्षुत्व और आगे तो मुझे याद नहीं है। 6 कौन बताएगा? वही हाथ उठाए और वही बताए जिनको पता है। बताओ नीतू जी, आपको पता होगा। सर ये 6 प्रकरण हैं: वैराग्य, मुमुक्षु, हम्म। उत्पत्ति, स्थिति और उपशम हम्म। और निर्वाण। निर्वाण के 2 भाग हैं। हम्म। 2 भाग किए हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। जी। ठीक है, चलिए। तो अब जो है आगे हम चलते हैं। योग वासिष्ठ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज के टाइम में जो योग की जो इम्पोर्टेंस है, योग को जो महत्व दिया जा रहा है, वो एक तरह से इस टॉपिक में थोड़ा सा पता लगेगा उसके बारे में। ठीक है ना? आदि और व्याधि। आदि और व्याधि। आदि और व्याधि से बता सकता है कोई क्या समझते हैं आप? अनुराधा जी, सर व्याधि आदि मतलब क्या रोग है और जो व्याधि? हाँ, शरीर और में आदि? व्याधि उत्पन्न होना रोग है। और हम्म। व्याधि मतलब रोग है। और आदि, सर आदि के बारे में आदि मतलब रोग को आधा कर देना। ओह सही। ओके। पूछ रहा हूँ मैं तो आपसे। कपिल जी आप बताओ। सर आदि जो है वो मानसिक रोग की कैटेगरी में आते हैं, और व्याधि जो है शारीरिक रोग की कैटेगरी में आते हैं। और आदियों से ही व्याधि मतलब आदि से ही व्याधि जनरेट होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जिसको आज के टाइम में साइकोसोमेटिक डिजीज बोला जाता है, मनोकायिक रोग। ठीक है ना? तो ये इंटरेस्ट की बात होती है। देखो, कपिल जी भी जो है, इन्होंने भी डिस्टेंस से मास्टर डिग्री की है। और ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये दूसरी फील्ड में थे। इनका इंटरेस्ट योग में हुआ है, इन्होंने योग में मास्टर डिग्री करी डिस्टेंस में। और फिर अपना उसी क्षेत्र में अब काम भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंटरेस्ट से होती हैं। और ये जो क्वेश्चन है सामान्य रूप से, अभी आधा तो बता दिया था अनुराग जी ने, आधा नहीं बता पाए थे। और दूसरा कपिल जी, वो आदि नहीं है, आधी है, आधी। ठीक है ना? आदि, आदि और आधी थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो आदि मतलब जो जैसा बताया अभी आपने, मानसिक रोग। और व्याधि एक तरह से शारीरिक रोग। व्याधि का तो सामान्य रूप से पता ही होता है सबको। ठीक है ना? व्याधि यानी रोग। तो आदि और व्याधि का वर्णन जो है योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने निर्वाण प्रकरण में किया है। निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में, जिसमें वो भगवान राम के प्रश्न करने पर उन्हें बताते हैं। तो राम जी अ, वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं, अ, श्रद्धा के साथ में निवेदन करते हैं कि आदि और व्याधि यानी शारीरिक रोग और मानसिक रोग, इनकी उत्पत्ति और इनके नाश का उपाय क्या है। यानी इनकी उत्पत्ति और इनके नाश के उपाय के को बताने के लिए वो वशिष्ठ जी से निवेदन करते हैं। तो देखो कब पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है? और आज इसका बहुत ज्यादा जो है, आज के टाइम में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आज के टाइम में जितने रोग हो रहे हैं, वो उसमें ज्यादा जो संख्या है, मात्रा है, वो इसी तरह के रोगों की है, जो पहले मानसिक स्तर पर आते हैं और फिर जो है शारीरिक स्तर पर जो है वो उनके लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है? साइकोसोमेटिक डिजीज जो बताया, जो मनोकायिक रोग हैं, पहले वो मन के स्तर पे उत्पन्न होते हैं। और फिर वो धीरे धीरे वहां उनका बीज पनपता है, और फिर वो धीरे धीरे बीज वृक्ष हो जाता है, उसकी शाखाएं निकल जाती हैं, फिर शरीर में उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो प्रश्न के उत्तर में जब भगवान राम उनसे पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उसका उत्तर देते हुए उसमें बताते हैं कि आदि और व्याधि जो है, ये दोनों ही दुख का कारण है। इन दोनों के कारण ही मनुष्य जो है वो दुख भोगता है।
चाहे वो मानसिक स्तर का रोग है, चाहे वो शारीरिक स्तर का रोग है। कुछ तो औषधियों के द्वारा इनकी निवृत्ति से सुख पाते हैं, यानी दवाइयों के द्वारा जो उससे संबंधित औषधियां हैं, ठीक है। जैसे अभी श्रद्धा जी बता रही थी कि एंटीबायोटिक से जो है काम चलाना पड़ता है कभी, ठीक है। तो कुछ लोग औषधियों के द्वारा उनसे सुख प्राप्त करते हैं, यानी ठीक होते हैं। और कुछ जो है, जो सही रूप में उनसे छूटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके उनके लिए बताया कि ज्ञान के द्वारा ही इनका समूल नाश होता है। क्योंकि जितने भी रोग हैं हमें हमारे, चाहे वो शारीरिक स्तर के हैं चाहे मानसिक स्तर के हैं, उनके मूल में हमारी अज्ञानता है, ठीक है। शारीरिक रोग जो है, यानी जो व्याधियां हैं, उसमें क्या है कि हमारा गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल, ठीक है। जो श्रीमद् भगवद गीता में एक जो बताया था ना, वो आहार विहार आचार विचार युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त अपनावोधस्य योगो भवति दुःखः, ठीक है। तो वो जब हमारा वो युक्त की जगह अयुक्त होता है, ठीक। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो हमारा जो शरीर है वो कैसे बना है, टीना जी? सर पंच तत्वों से मिलकर। पंच तत्व से मिलकर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है। और इन्हीं पंच तत्वों से जो है ये जो दृश्य जगत है ये बना है। तो इसीलिए कहा है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो जो चीजें जो नेचर में है वही हमारे शरीर में है। और हम जब नेचर के विपरीत चलते हैं, प्रकृति के विपरीत चलते हैं, ठीक है। अभी आजकल ये क्या नाम इनका, अनुराधा जी जो है, आपने पढ़ा है वो प्राण और रई, जी। ठीक है नहीं? हम्म। तो जब हम नेचर के विपरीत चलते हैं, नेचर का क्या नियम है कि सूर्य के उदित होने के साथ साथ हम जो है हमारा शरीर और शरीर की जो एक्टिविटीज जो है वो करने के लिए वो तैयार होता है, ठीक है। ऐसे जी। ही जो है वो क्यों होता है, क्योंकि सूर्य के द्वारा हमें एनर्जी मिल रही है, प्राण ऊर्जा मिल रही है। प्राण का जो स्रोत है संसार में, जगत में, वो सूर्य है, सूर्य। ठीक। तो सूर्य के उदित होने के साथ साथ हमारी जो जठराग्नि है वो भी प्रदीप्त होती है, और सूर्यास्त के साथ साथ हमारी जठराग्नि मंद होती चली जाती है। लेकिन आज के समय में क्या है, पहले क्या होता था, पहले जो है टाइम से लोग खाते थे, टाइम से सोते थे, और टाइम से जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सारे क्रियाकलाप करते थे। अब आज के टाइम में जैसे जैसे संसाधन सुख की सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हम नेचर के विपरीत चल होते जा रहे हैं। मतलब लेट नाइट खाना, लेट नाइट सोना, और लेट जो है उठना सुबह मॉर्निंग में। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन है वो प्रभावित होता है, ठीक है। देर से सोने से, देर से खाने से हमारा डाइजेशन प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये है कि सूर्यास्त होने के साथ साथ हमारी जो जठराग्नि है, भोजन को पचाने की जो एनर्जी है, जठर किसे कहते हैं श्रद्धा जी? जठर। सर जो फायर होती है हमारे स्टमक में। हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जठर किसे कहते हैं? वो जठर अलग चीज है जो आप बता रहे। अच्छा, जठर, जठर वो तो जठर मुझे नहीं जठराग्नि पता है। सर। जठर मुझे नहीं पता। जठर हिंदी में तो नहीं पता मुझे। कप, कपिल कपिल जी, पाचन क्रिया। सर जठर पेट को किसे कहता है कहते हैं? जठर। अरे पेट को पेट में कहता तो है बहुत जठर कुछ है, कहते नहीं सर, पेट में जहाँ बहुत बाहर कुछ है भाई। हैं। सारे आमाशय, आमाशय को बोलते हैं जठर। डाइजेशन करने के लिए। हाँ, आमाशय को बोला गया है जठर, ठीक है। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो आमाशय में ही लगभग 3 साढ़े 3 घंटे आकर के रुकता है, उस ग्राइंड होने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए। तो उस जठर प्रदेश में जो भोजन को पचाने की जो एनर्जी है उसको जठराग्नि कहते हैं, जैसा आप अभी कह रहे थे श्रद्धा जी। लेकिन जठर कहा गया है आमाशय को। जठराग्नि मतलब उस जठर प्रदेश में रहने वाली ऊर्जा जो भोजन को पचाने का काम करती है। तो जैसे जैसे सूर्यास्त होता चला जाता है, हमारी जठराग्नि भी मंद होती चली जाती है, शांत होती चली जाती है। उसके बाद अगर हम कुछ खाते हैं, उसके बाद अगर हम कुछ उसमें स्टमक में डालते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो फिर वो आगे उससे जो है शरीर में वो खाया हुआ भोजन जो है सड़ेगा। उससे क्या होगे जो है उसमें टॉक्सिन्स बनेंगे, उससे विष बनेगा, ठीक है।
और वही फिर रोगों का कारण बनता है। तो सबसे जो मेन चीज है आज के टाइम में, नेचर के विपरीत हम चल रहे हैं। नेचर के विपरीत चलने के कारण ही ये बहुत सारे रोग इस तरह के उत्पन्न हो रहे हैं। जो रोग पहले कभी सुने नहीं जाते थे, देखे नहीं जाते थे, किसी को नहीं सुनते थे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है, आज के टाइम में आप मोटी सी बात मान लो, अगर आप सर्वे करो तो 80 to 90% लोगों को जो है पेट से संबंधित प्रॉब्लम मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि लेट नाइट खा रहे हैं और लेट नाइट सो रहे हैं, और लेट नाइट में भी भले ही बिस्तर पे लेट गए हैं तो सोना नहीं है, उसमें फिर चैटिंग में लगे हुए हैं, तो वो प्रॉपर सोना नहीं होता। टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, तो उस और फिर जब ये सब चीजें टाइम से चलेंगी, भूख भी फिर टाइम से उसी टाइम से अपने हिसाब से लगती है। तो जठराग्नि मंद होने के कारण जब भोजन नहीं पचेगा, तो इस तरह की दिक्कतें वो सामान्य रूप से हमारे सामने आना शुरू कर देती हैं। तो ये क्यों हुआ, क्यों कर रहे हो रहा हमारे साथ में? हमारी अज्ञानता के कारण। हमें उन चीजों के बारे में नहीं पता। ठीक है, और पता भी है तो हम दूसरी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, हम जो है टीवी में सीरियल देखने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम जो है मोबाइल में चैटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम जो है फेसबुक में टाइम देने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसमें जो मैसेज हैं उसमें लाइक शेयर करने हैं जो, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो हमारा डिपेंड करता है कि हम किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम किस चीज को महत्व दे रहे हैं। ठीक है, तो जो जिस चीज को हमें महत्व देना चाहिए, जिस चीज की वैल्यू है, जिस चीज की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर चीज का जो बेस है संसार में, जो कोई भी काम करना है, उसमें हर चीज का जो बेस है वो क्या है? शरीर। शरीर माघम खलु धर्म साधनम। शरीर ही जो है सभी तरह की जो क्रियाकलाप हैं, सभी तरह के कार्य हैं, सभी तरह की इच्छाएं या आवश्यकताएं, उनको पूर्ति करने का जो माध्यम है वो शरीर है। शरीर अगर नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो फिर जो है हम ना, हमारा कुछ करने को मन करता और ना ही हम कुछ करने लायक रहते हैं। तो इसमें इसके मूल में क्या है? अज्ञानता। ठीक है, अज्ञानता मतलब कि उस चीज का हमें पता ही नहीं है कि हमें जैसे अभी एक जगह में पिछले हफ्ते एक जगह गया था इंटरव्यू लेने के लिए, होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में। तो इत्तेफाक से होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट था वो। तो वहाँ यही ऐसे ही बात चली, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे कि यही जो लेट सोना, खाना, जागना, ये सब कुछ प्रॉब्लम अपनी वो बता रहे थे। तो वही मैं इसी बारे में वो बता रहा था ना, मैंने कहा ये सब चीजें हैं जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो गड़बड़ है, और लेट खाना, लेट सोना, इन सब चीजों से हमारा डाइजेशन प्रभावित होता है। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा बताया कि मैंने कहा जैसे सूर्य की जो उदित होने की और अस्त होने की जो प्रक्रिया है, उसी के साथ साथ हमारे डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो जुड़ी हुई है। तो वो यही बता रहे थे कि ये चीज ही तो नहीं बताई जाती है ना, अगली जनरेशन को भी ये चीजें नहीं पता है। तो ये चीजें जब हम इनको बताएंगे नहीं, इन चीजों के बारे में हमें पता नहीं होगा, आगे नहीं हम इन चीजों को बढ़ाएंगे, तो वो सब वैसे ही चलता रहेगा। मान लीजिए 50 में से दो तो ठीक होंगे ना उस चीज को सुन करके, दो तो फॉलो करेंगे उसको, दो करेंगे तो फिर चार भी करेंगे, चार करेंगे तो फिर आठ भी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो इन सब के जो मूल में है, जो यहाँ बता रहे हैं, इन सब का जो, चाहे आदि हो चाहे व्याधि हो, इनका समूल नाश जो है वो अज्ञानता के नाश से है। यानी अज्ञान को दूर करने से ही इनका जो है नाश किया जा सकता है, इनको दूर किया जा सकता है। और उस ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान का नाश संभव होने पर क्या होता है? फिर जो आध्यात्म की प्रक्रिया जिसको कहा गया है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है ना, अज्ञान का नाश होने पर जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वो तो खैर बहुत आगे की चीज होगी। अगर हम इसको अपने जीवन में भी सामान्य रूप से देख लें कि जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो हमारे ग्रंथों में जो आध्यात्मिक चीजें बताई गई हैं, उनके साथ साथ हमारा जो है जो ये लाइफ स्टाइल है वो जुड़ा हुआ है। हमारा भौतिक जीवन उनसे जुड़ा हुआ है। आध्यात्म जो है उससे अलग नहीं है। ठीक है नहीं, आध्यात्म भी हमारे से रिलेटेड है, और ये भौतिक जीवन भी हमारे से रिलेटेड है। तो जीवन में अपने आप को बताया ना, हर चीज का माध्यम शरीर है। तो शरीर ही जो है उसमें पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि प्रकृति के दो प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग। ठीक है, तो इस शरीर, ये शरीर भी प्रकृति से बना है, तो इस शरीर के द्वारा ही जो है भोग भी इसी से ही करने हैं और योग भी इसी से ही करना है। तो भोग भी तभी हो पाएंगे जब ये शरीर स्वस्थ होगा, भोगों को भोगना। ठीक, यानी परिस्थितियों को, या जो भी भोगने योग्य वस्तु है उन्हें भोगना। और योग भी तभी हो पाएगा जब ये शरीर ठीक रहेगा।
तो दोनों को ठीक रखने के लिए महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं कि जो है इनका समूल नाश जो है अज्ञानता को दूर करके ही, ज्ञान के द्वारा अज्ञानता को दूर करके ही इनका समूल नाश किया जा सकता है, जिससे जो है इन आदि व्याधियों का निराकरण करके अंत में जो है मोक्ष की प्राप्ति को होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। तो शरीर के अंदर आदि और व्याधि ये कभी तो एक के होने पर दूसरी क्रिएट होती है, और कभी दोनों एक साथ भी आ जाती हैं। जैसे आदि मतलब जैसे बताया था मानसिक रोग, आदि मतलब मानसिक रोग मतलब मन मस्तिष्क में कोई इस तरह का भाव, इस तरह का विचार जो हमें पीड़ा दे रहा है, ठीक है। और इसका इसका भी कारण क्या है, जो बाहर के विषय हैं उनमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट, राग, लगाव, आसक्ति, मोह, ठीक है। इन्हीं के कारण ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं। राग का मतलब क्या है, राग किसे कहा है? सर आसक्ति, अटैचमेंट। attachment, सर पतंजलि क्या कह रहे हैं राग के बारे में? राग क्या है? सुखानुशयी राग, हाँ, सुख की बार बार जो सुखानुसई राग है, मतलब जिस चीज से हमें सुख मिल रहा है, ठीक है। चाहे कोई देखने की है, सुनने की है, चाहे स्पर्श करने की है, चाहे अ, रस लेने की मतलब टेस्ट की है, चाहे कोई नाक से गंध है, कोई स्मेल है, तो जिस चीज से हमें सुख मिल रहा है उस चीज को बार बार प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है उसको राग कहा गया है, ठीक है। उसमें अटैचमेंट हो जाता है, तो बार बार उसको प्राप्त करना, देखना, सुनना, छूना, ठीक है, सूंघना, ये जो ज्ञानेंद्रिय है इनके जो विषय हैं, तो जब इनसे सुख मिलता है तो बार बार उसको प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है उसका नाम राग है। इसको राग कहा गया, यानी बार बार उसको भोगने की, प्राप्त करने की इच्छा राग है। और जब ये राग किसी कारण से वो वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती जिसमें हमारा जो बार बार उसको प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, तो फिर जो है उसमें द्वेष उत्पन्न होता है। द्वेष मतलब यानी उस चीज की दुखानुसई द्वेष है, यानी जो जिस चीज के प्रति हमारा राग यानी अटैचमेंट हो गया था, जब उसको बार बार भोगने की इच्छा जो होती है और उसको जब वो प्राप्त नहीं हो पाती, तो फिर उसमें द्वेष उत्पन्न होता है। मतलब एक जो है झुंझलाहट का भाव, एक तरह से उसको जो है जैसे कहते हैं लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। तो वो कुछ कह बोल तो नहीं पाती, लेकिन जो है वो मन ही मन झुंझला करके बोल के कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि उसे प्राप्त तो हो नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे, तोड़ नहीं पा रही है कूद। तो फिर वो राग के कारण जो है फिर द्वेष, राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पार्ट हैं, ठीक है। जहाँ राग होगा वहां द्वेष भी होगा, तो वो फिर राग जो है द्वेष में बदल जाता है। तो इस तरह से ये जो है व्याधि, आदि और व्याधि जो है परस्पर एक दूसरे के कारण होने वाली है, यानी एक दूसरे का कारण बनती हैं। लेकिन मूल रूप से, मुख्य रूप से क्या है देखा जाए तो व्याधि का कारण आदि बनती है। आज के समय में अगर देखा जाए, वर्तमान समय में व्याधि का कारण आदि है, यानी शारीरिक रोगों का कारण हमारे मानसिक रोग हैं, जो हमें समझ में नहीं आते और बाद में तब पता लगता है जब जो है वो व्याधि के रूप में जो है दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। बहुत से रोग हैं, जैसे आज के टाइम में हाइपरटेंशन है, बीपी की प्रॉब्लम बहुत से लोगों को मिलती है, ठीक है। जो है अल्सर की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, ठीक है, हेडेक है, ठीक, वो अनिद्रा है, बहुत सारी चीजें हैं। हार्मोनल डिजीज है, हार्मोनल डिजीज बहुत ज्यादा आज के टाइम में है, ठीक है। हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण जो है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। ये क्यों होती हैं? क्योंकि जब हमारा जो है मेंटल लेवल जब गड़बड़ रहेगा, जब हमारे मेंटल यानी मन मस्तिष्क में जो है नकारात्मक विचार नकारात्मक मतलब वही राग, द्वेष, लोभ, मोह, आसक्ति, ठीक है, ये सब चीजें जो है दिमाग में रहेंगी, चलती रहेंगी, तो इनके कारण क्या होता है, हमारा जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो प्रभावित होता है। और मास्टर ग्लैंड के प्रभावित होने पे सारा एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है, मतलब उसका वो संतुलन उसका बिगड़ जाता है। तो वो बिगड़ने से उसके हार्मोनल सिक्रेशन बिगड़ेंगे, उनका संतुलन बिगड़ेगा। और शरीर में सारी चीज जो है वो एक गीता में एक डेफिनेशन आई है ना, समस्तम योग उच्यते। तो भगवान ने जो शरीर बनाया है, इस शरीर में हर चीज जो है भगवान ने नाप तोल करके दी है, मतलब उसका एक पैरामीटर है। इससे ज्यादा होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इससे कम होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैसे बीपी है, बीपी कोई बीमारी थोड़ा है, बीपी नहीं होगा तो आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो रक्त संचार नहीं होगा तो आदमी काम कैसे करेगा, जिंदा ही नहीं रहेगा। क्योंकि बीपी से ही तो शरीर में सारा सर्कुलेशन हो रहा है प्राणवायु का, और जो खाना खा रहे हैं हम उससे जो
पोषण मिल रहा है, ब्लड के माध्यम से ही शरीर में को मिल रहा है सब जगह। तो कहने का मतलब ये है कि बीपी बीमारी ना हो करके उसका जो संतुलन है, जब वो संतुलन बिगड़ता है वो बीमारी का रूप लेता है। यानी ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कम होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसे ही जो हमारे शरीर से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, वो जब मास्टर ग्लैंड जब उसका उसका संतुलन बिगड़ जाता है, वो डिस्टर्ब होता है, तो फिर जो अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है, अदर ग्लैंड्स हैं, उनके सिक्रेशन भी फिर जो है प्रभावित होते हैं। वो भी जो उनका एक पैरामीटर है, उससे अगर कम होंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उससे ज्यादा होंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सब जो चीजें हैं, ये मेंटल लेवल पे जब ये चीजें रहेंगी तो इनके लक्षण फिर कुछ टाइम बाद फिजिकल लेवल पर आने लगते हैं। ठीक है, शारीरिक स्तर पर आने लगते हैं, जिनको व्याधि कहा गया है, यानी शारीरिक रोग कहा गया है। जैसे आज के टाइम में बहुत सारी हार्मोनल डिजीज देखने को मिलती हैं। फीमेल्स में जो है थायराइड की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है, यूट्रस में सिस्ट वगैरह ये सब देखने को बहुत मिलता है। और बहुत कम एज में बहुत जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसका कारण क्या है? इसमें भी दो चीजें हैं। जब ये डिजीज जो है, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है, पहले तो एक जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में जब ये है तो तब इनको कंट्रोल करना या इनको क्योर करना थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, कैसे? इनका जो कारण है उसे समझ करके उस कारण को दूर करके। ठीक है, जैसे हम बहुत सारी चीजों में, बेकार की चीजों में अपने दिमाग को डिस्टर्ब करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें हम जो है दूसरे के कहने सुनने से हम अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं, प्रभावित होते हैं उन सब चीजों से। तो उनसे क्या होता है कि हमारा सारा जो इंटरनल जो केमिकल लेवल है वो सब गड़बड़ हो जाता है। हार्मोनल जो सीक्रेशन है वो गड़बड़ होते हैं। ठीक है, तो वो सब होने से वो सारी चीजें वो क्रिएट होती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब ये जो मेंटल लेवल यानी आधी जब हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश करती है बीज रूप में, फिर उसके कुछ समय बाद शरीर में व्याधि के रूप में उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक, तो कारण क्या है कि जो चीजें, जिन चीजों का हमारे से कोई मतलब नहीं, जिन चीजों का हमारे से कोई वास्ता नहीं, उन चीजों को भी हम अपने अंदर डाल करके उनके बीज, और उनसे अपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी अपने आप मारते हैं। या जिन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच करके कुछ होने वाला नहीं है, उन उनके बारे में भी हम दिमाग में अपने वही चीजें रिपीट करते रहते हैं। वो भी जो है हमारे जो मेंटल लेवल को प्रभावित करता है। और फिर जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम और जो है हमारा केमिकल लेवल बॉडी का, वो जो है सारा गड़बड़ होता है। जैसे आप समझ लें, जैसे आज के टाइम में अल्सर अल्सर की प्रॉब्लम भी बहुत देखने को मिलेगी आपको। तो अल्सर क्यों होता है? अल्सर का मतलब है कि जो हमारा जो शरीर है, अब हमारे जैसे अभी स्टमक की बात हो रही थी, स्टमक में जो भोजन को पचाने के लिए एसिड होते हैं। ठीक है, वो एसिड जो है, जब वो ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है, होने लगेगा, तो वो क्या है, वहाँ घाव करने लगेगा। ठीक है ना, एसिड तो घाव ही करते हैं। तो वहां घाव करने लगेगा। वो घाव जब कंटिन्यू, उस चीज के बारे में हमें पता नहीं लगता अंदर की चीजों का, वो फिर तब पता लगता है जब वो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वही स्थिति हमारी बनी हुई है। तो ये डिप्रेशन की स्थिति में, या ज्यादा क्रोध या ज्यादा चिड़चिड़ेपन की स्थिति में वो सब चीजें होती हैं। तो वो जब एसिड ज्यादा बनते रहेंगे, तो अंदर जो है उस तरह की स्थिति जो है क्रिएट होती रहेगी। और वो कब पता लगेगी? जब वो बड़ा बन जाएगा, जब वो घाव अल्सर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो आज की जो परिस्थितियां हैं, चिड़चिड़ापन, क्रोध या डिप्रेशन, इन सब ये इसमें जो है अल्सर जैसी बीमारियां भी बहुत क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, तो कारण क्या है? कारण जैसे इसमें बताया, इन सब का, इन दोनों का ही जो मूल कारण क्या है? अज्ञानता। बहुत सारी चीजें जो है हम बिना बात अपने ऊपर आरोपित करते हैं, जिनका कोई मतलब, कोई जो है उसका वास्ता हमारे से नहीं होता। और जिन चीजों का होता है, उनको भी हम अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा अपने मन मस्तिष्क को उससे प्रभावित कर लेते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि कभी आदि से व्याधि हो जाती है और कभी व्याधि से आदि हो जाती है। यानी जब मानसिक रोग होते हैं, तो मानसिक स्तर पर जब कोई इस तरह की प्रॉब्लम हम अपने उसमें बीज रूप में डाल लेते हैं और शरीर में रोगों के रूप में आते हैं। और जब कोई शारीरिक रोग कोई हमारे खान पान, हमारे लाइफ स्टाइल के कारण, गलत खान पान के कारण हमारे हो जाता है, तो उससे फिर जो है मानसिक रूप से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है ना, जैसे फीवर हो गया, तो फीवर में जो है फिर हम जो है ना खाने का मन करता, ना कुछ करने का मन करता। ठीक है,
तो हमारा जो है मन उसमें विचलित रहता है। तो दोनों ही तरीके से जो है, ये दोनों ही कई बार एक दूसरे का आधार बन जाती हैं, और दोनों ही कई बार जो है अधिकांश जो आज के समय में जो देखने में है, वो आदि के कारण व्याधि ज्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, मनोकायिक रोग। और योग का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो मनोकायिक रोगों पर है, मानसिक स्तर के जो रोगों पर है, या उसके कारण जो फिर शरीर में आ रहे हैं। ठीक है, पहले मन के स्तर पर आ रहे हैं, वो फिर शरीर में आ रहे हैं। तो जैसा भी मैं बता रहा था कि फर्स्ट जनरेशन में अगर ये प्रॉब्लम है, तो उसमें तो इन सब चीजों को समझ करके, उनको सिस्टमेटिक करके इनको काफी हद तक इनको ठीक और क्योर किया जा सकता है। लेकिन ये चीज जब जनरेशन टू जनरेशन बढ़ जाती है आगे, ठीक है, माँ बाप में है, माँ बाप के बाद जब अगली जनरेशन में वो आ जाती है, तो फिर उसको जो है क्योर करने में बहुत ही दिक्कत और परेशानी होती है। तो इसी तरह की डिजीज को जो है आजकल के जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि ये चीजें क्योर होने लायक नहीं है, केवल इनको जो है मेडिसिन के द्वारा जो है थोड़ा इनके साथ में जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन बना करके, इसको एक जीवन जीने वाली बात है कि बस इनके साथ में जीना है। ठीक है, तो वो फिर जनरेशन टू जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी जड़ें गहरी होती चली जाती है, क्योंकि वो चीज ब्लड में आ गई, वो चीज जीन्स में आ गई, है ना। तो इन सब से निकलने के लिए, इन सब से दूर होने के लिए, जो इनके जो कारण है, मुख्य कारण है, उन पे उनको समझना जरूरी है, और उनको समझ करके ही उनको ठीक किया जा सकता है। तो कारण के रूप में इसमें अगर देखा जाए, तो वही चीज बता रहे हैं जैसे मैंने अभी बताया, अ, यथार्थ परमात्म ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के अभाव से। यानी यथार्थ ज्ञान यानी मतलब वास्तविकता का ज्ञान, सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसके ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के अभाव में। इंद्रिय निग्रह मतलब कि इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं है, देखने के ऊपर कंट्रोल नहीं है, सुनने के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, मतलब जो इंद्रियों के जो विषय हैं, ये इंद्रियां जो है विषयों के माध्यम से मन इंद्रियों के माध्यम से जो है मन हमारा विषयों में भटकता है। ठीक है, और हमारा बहुत सारी चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, जो जिनके कारण जो है वो आगे चल करके बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। राग द्वेष में फंस जाने से, ठीक है ना, वही अपना मैं और मेरा, तथा यह प्राप्त हो गया या प्राप्त होना शेष है, इस प्रकार का दिन रात चिंतन करते रहने से। यानी अब ये हो गया, ये रह गया, अभी जो है लड़के की जो है जॉब नहीं थी, जॉब हो गई, फिर जो है शादी नहीं थी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे नहीं थे, बच्चे हो गए, अब उन बच्चों का भी देखना है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। तो मतलब ये सब क्या है, ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये मानसिक समस्याएं, मानसिक रोग क्रिएट करने लगती हैं। ठीक है, राग द्वेष लोभ मोह आसक्ति, इंद्रिय निग्रह ना होना, मतलब इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण ना होना, मन पर का संयम ना होना, ये सब जो है एक तरह से आदि उत्पन्न क्रिएट करने वाली चीजें हैं। और फिर आगे कह रहे हैं कि प्रबल इच्छाओं के पुनः पुनः स्फुरित होने से, यानी जो हमारी इच्छाएं हैं उनके बार बार जो है प्रकट होने से, बार बार अंदर से उनके प्रति जो है प्रेरणा होने से, क्योंकि उन चीजों के प्रति आसक्ति बनी हुई है। मूर्खता से, चित्त के न जीतने से, यानी चित्त में जो गलत चीजों का जो चिंतन चल रहा है, उनको न रोक पाने से। ठीक है ना, दुष्ट अन्न के खाने से, यानी अन्न जैसा बताया था पहले भी आपको, अन्न कैसा होना चाहिए, अन्न जो है अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का होना चाहिए। दुष्ट अन्न, अन्न मतलब कि गलत तरीके से प्राप्त हुआ अन्न, या गलत भाव से बनाया गया अन्न। तो ये सभी जो है क्या है, इन सब के कारण भी रोग क्रिएट होते हैं शरीर में, अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, ये बताया गया है शास्त्रों में कि जो है, जो खाना बनाने वाला है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर खाना बनाते समय उसके भाव सही नहीं है ना, तो ऐसे व्यक्ति का बनाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, वो विष के समान होता है। ठीक है नहीं, खाना बनाने वाले को इसलिए जो है बहुत ही अच्छे भाव से खाना बनाना चाहिए, प्रसन्न भाव से खाना बनाना चाहिए। अगर जो है उसमें भाव गलत है, तो वो खाना जो है विष का काम करेगा, उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी। खाना तो वो भी खाएगा जो बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए खाने बनाने वाले को जो है उस समय पे जो है परेशान नहीं करना चाहिए। तो फिर और भी बताइए कुछ
बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो मेन मेन चीज इसमें यही है कि जो हमारे जो मानसिक स्तर पर जो नकारात्मक भाव रहते हैं, उनके कारण जो है हमारे शरीर में आधी उत्पन्न होती है, और उन्हीं के कारण फिर जो है वो व्याधियों के रूप में हमारे सामने आती है। फिर आगे बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजों से, जैसे दुर्जनों की संगति का जो दोष होता है, उससे बहुत सारे प्राणियों के प्रति जो एक मन में भय बना रहता है, ठीक है ना, जैसे सांप है, व्याघ्र है, या चोरी डकैती का डर रहना, किसी भी चीज का जो भय बना रहना, भय जो है सबसे बड़ा रोग है एक तरह से, ठीक है ना, कि ये ना छूट जाए, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ये जो इस तरह एक चीज और भी है जो इस तरह का मन में भाव रखते हैं, जैसे गाड़ी निकाली, ठीक है, ड्राइव कर रहे हैं, और मन में घर से ही ये दिमाग में सोच के चले कि जो है एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, ठीक है, ऐसा ना हो जाए। तो ऐस वो घटना कभी ना कभी उसके साथ में घटती है जरूर। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन चल रहा है। हम जिस तरह का चिंतन करते हैं, जिस तरह के हम भाव रखते हैं, वो चीजें हमारे साथ में घटती हैं, ठीक है। ये अनुभव की हुई चीजें हैं। जिस तरह के हम भाव रखते हैं, जिस तरह का चिंतन हमारा चल रहा है, तो इसीलिए जो नेगेटिव चीज को हटा करके सकारात्मक क्यों ना सोचें, सकारात्मक भाव क्यों ना रखे जाए। तो नकारात्मक भाव को हटा करके सकारात्मक भाव रखना है। सकारात्मक भाव से जो है बहुत सारी चीजें जो है हमारी सही होती हैं, ठीक है, सही होती चली जाती हैं। तो भय जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा रोग है। इस भय के कारण भी बहुत सारे रोग, अभी जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा, ठीक है, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग जो है भय के कारण मरे हैं, डर के कारण मरे हैं, है ना। उन्हें थोड़ा सा नजला जुकाम हो गया, तो कोविड की टेंडेंसी बन गई कि कोविड जो है दिमाग में हो गया कि कोविड चल रहा है, कोविड हो गया। तो वो जो है बड़े बड़े हार्ट बीट हो बढ़ गई, ठीक है, घबराहट हो गई, हॉस्पिटल चले गए, वहां पे एडमिट हो गए, और वहां पे जो हालत थी वहां वो सबको पता है। तो कोविड के टाइम में जो लोग हॉस्पिटल चले गए, खास करके सेकंड वाली वेव में, वो जो है बड़ी मुश्किल से ही कोई बच के आया, नहीं तो उनकी वहां जयराम जी की हुई है सब। तो वो किस कारण हुआ? भय के कारण, है ना। जरा सी घर में वो टेस्ट करने के लिए ले आए, वो ऑक्सीजन पल्स मीटर, ऑक्सीजन मीटर, उसमें दिखा दिया कि ऑक्सीजन कम हो रही, तो घबराहट होगी, ठीक है, क्योंकि वो मीडिया में इतना ज्यादा उसका हवा बना दिया गया कि जो है वो सुन सुन के ही लोग जो है डिप्रेस हो गए थे। तो भय जो होता है, भय ये अपने आप ही मृत्यु का दूसरा नाम ही भय है, ठीक है ना। अभिनिवेश, जिसको मृत्यु का भय कहा है, तो मृत्यु का दूसरा नाम भय है। यानी जो भय जब तक रहता है, तो हम जो है उस भय के कारण जितना हम उस भय को बढ़ा लेते हैं, उतना हम मृत्यु के निकट पहुंच जाते हैं। तो हमें जो है अनावश्यक, क्योंकि जब सबको पता है कि मृत्यु एक दिन सबकी होनी है, शरीर एक दिन सबको छोड़ना है, तो जब छूटेगा तो ठीक है, उसमें क्या है, जो सामने परिस्थिति है उसे जो है फेस करना चाहिए, उसको जो है जिस तरह की परिस्थिति है उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार फेस करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन निर्भय होकर। योग जो है निर्भय होना सिखाता है, योग भय दूर करता है। भय अगर रहेगा तो हम किसी चीज से, किसी परिस्थिति से नहीं लड़ सकते। निर्भय होकर के हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं, उसे परास्त कर सकते हैं, ठीक है। तो गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन का वो भय ही दूर किया था जो मोह के कारण हो रहा था, मैं और मेरे के कारण हो रहा था। तो तभी वो उस परिस्थिति से जो है निकल पाया था, उसको फेस कर पाया था। तो भय अपने आप में बहुत बड़ा रोग है। इस भय के कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि नाड़ियों के छिद्रों में अन्न के रस का प्रवेश न होने के कारण, नाड़ियों के क्षीण होने से, अथवा छिद्रों में अन्न रस एवं वायु के अधिक प्रवेश हो जाने के कारण भी, नाड़ियां एकदम भर जाने से, और उसमें कफ पित्त आदि का प्रकोप हो जाने से, तथा प्राण आदि का जो है प्राण का शरीर में जो है व्याकुलता हो जाने से, प्राण वायु का, तो इनके कारण भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। यानी जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, जैसे आजकल आपने सुना होगा पंचकर्म में, नेचुरोपैथी में डिटॉक्सिफिकेशन, क्लिनजिंग, बॉडी की क्लिनजिंग, ठीक है। पंचकर्म में जो प्रक्रिया होती है वो यही होती है, नेचुरोपैथी में भी कराते हैं। तो हमारी जो आते हैं, जैसे हमारे योग में षटकर्म कराते हैं, शंख प्रक्षालन जैसे कराते हैं, तो वो क्या है, उसमें आंतों की पूरी सफाई करते हैं, ठीक है। तो आंतों की पूरी सफाई होने से क्या होता है कि उनमें जो
जो अन्न जो हम खाते हैं वो उसमें रुका रहता है और वो वहां पर सड़ने लगता है, वो वहां पर आंतों में चिपक जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उससे जो रस बन रहा है वो क्योंकि वो आते जो है अंदर से मलिन हुई हुई है, उनकी जो दीवारें हैं वो साफ नहीं है, तो उनसे जो शोषित होने वाले जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर को प्राप्त नहीं हो पाते। ठीक है, तो उसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स या रोग क्रिएट होने लगते हैं। तो आयुर्वेद में और नेचुरोपैथ में सबसे पहले कोई भी रोग, बल्कि नेचुरोपैथ में तो सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है डिटॉक्स ही कराते हैं। डिटॉक्स ही नेचुरोपैथी में सबसे पहला जो है उसका रोगों को दूर, सभी रोगों को दूर करने का एक ही उपाय है वहाँ, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है। अ, मान लीजिए किसी के आयुर्वेद में तो बताया भी गया है कि किसी को मान लीजिए घुटनों में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनको बस्ती देते हैं। बस्ती मतलब बस्ती से जो है उनकी जो है बड़ी आंत की सफाई होती है। ठीक है, जैसे योग में बस्ती बताई गई है, तो नेचुरोपैथी में एनीमा बताया गया है। तो क्यों होता है वो ऐसा? क्योंकि जो वो प्रॉब्लम हो रही है वो हमारे डाइजेशन के गड़बड़ होने से हो रही है। डाइजेशन हमारा प्रॉपर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? जो हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें जो है बहुत सारा जो उसकी आंतों पे जो है मल चिपका हुआ है। ठीक है, उसमें टॉक्सिन्स भरे हुए हैं आंतों में, तो उन टॉक्सिन्स को साफ करके जो है जो वायु हमारे शरीर में प्रकोपित हो रही है, वात का प्रकोप हो रहा है, तो वो जब साफ हो जाता है और उसके बाद फिर वो कुछ वो मेडिसिन उस तरह की देते हैं, तो फिर उस रोग में बहुत आराम मिलता है। तो घुटनों की प्रॉब्लम है और बस्ती उसमें काम कर रही है। तो मेन जो रोगों का हमारे शरीर में जो वो है जड़ जो है वो पेट है। पेट अगर सही है तो किसी तरह का कोई रोग नहीं होगा। ठीक है, पेट अगर सही नहीं है तो फिर जो है सभी तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें योग वासिष्ठ में आदि और व्याधि के बारे में चर्चा की गई है। बहुत और भी बहुत चीजें उसमें बताई गई हैं। एक फिर आगे भगवान राम अपनी जिज्ञासा से जो है वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं कि आदि से व्याधि किस प्रकार उत्पन्न होती है। आदि से व्याधि किस प्रकार उत्पन्न होती है और औषधि के अतिरिक्त मंत्र पुण्य आदि युक्ति से वो कैसे नष्ट होती है, यानी दूर होती है, ठीक होती है। तो प्रश्न उत्तर में कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि मानसिक पीड़ाओं से चित्त के व्याकुल हो जाने पर शरीर में क्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है ना, किसी भी कारण से मानसिक पीड़ा जब होगी, मानसिक पीड़ा क्यों होगी? जब हमें जो है बाहर की चीजों में हमारी हमारा अट्रैक्शन, हमारी आसक्ति, हमारी अटैचमेंट, राग उन चीजों से रहता है। और वो जब चीजें गीता में भी यही बताया गया है कि जब हमारी वो इच्छाएं, कामनाएं, आसक्ति पूरी नहीं होती तो फिर जो है हमारा चित्त जो है, हमारा मन जो है वो बेचैन हो जाता है। क्षोभ, क्षोभ मतलब उसमें जो है बेचैनी हो जाती है, उसमें व्याकुलता हो जाती है, उसमें उथल पुथल मच जाती है। और फिर इस स्थिति में क्या होता है? फिर इस स्थिति में उसको जो है एक तरह से झुंझलाहट, क्रोध की स्थिति होती है। जो गीता का श्लोक है वो पहले मैंने बताया है, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि क्रोध की स्थिति आ जाती है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। और जो क्रोधित हो जाता है तो वो जो है क्रोधात भवति सम्मोहा, गीता जो कह रही है, उसकी बुद्धि जो है एक तरह से सम्मोहित हो जाती है, क्रोध के वशीभूत हो जाती है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति जो है भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित मतलब उसे नहीं ये पता रहता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, स्मृति भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। मतलब किसी तरह का कोई निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं रह पाता, क्या करूं क्या ना करूं, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, वो निर्णय वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य जो है अपनी स्थिति से गिर जाता है। यानी वो ऐसे क्रियाकलाप, ऐसे कर्म, ऐसी प्रक्रियाएं करता हुआ दिखाई देता है जो वो मनुष्य के लिए नहीं होती। यानी मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, मनुष्य अपनी स्थिति से जो है गिर जाता है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है उस तरह की जब मनुष्य का विचलित हो जाता है, मन में, चित्त में क्षोभ होता है, व्याकुलता होती है, झुंझलाहट होती है, तो वो उसके चित्त में, उसके मन में जो है क्रोध उत्पन्न होता है, और ऐसी स्थिति में वो अपने मार्ग से भटक जाता है। ठीक है, जैसे जंगल में हिरण को जो तीर से घायल हुआ हिरण जो है वो इधर उधर भटकता फिरता है, सही मार्ग उसे नहीं मिल
ऐसे ही उस स्थिति में जो है वो मनुष्य भी जो है सही निर्णय नहीं ले पाता, सही दिशा में नहीं चल पाता, अपने मार्ग से भटक जाता है। तो मानसिक पीड़ा से जो है इस तरह प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि आदि से व्याधि कैसे उत्पन्न होती है। तो फिर ये जो है व्याधियों का रूप ले लेती है फिर आगे चलकर। ठीक है, कैसे लेती है? इस प्रकार आदि से व्याधि उत्पन्न होती है और आदि के अभाव से व्याधि भी नष्ट हो जाती है। मतलब मानसिक स्तर पर जब जो है नकारात्मक भाव रहेंगे, मानसिक स्तर पर जो है निगेटिविटी रहेगी, तो वो जब चीजें हमारे विपरीत होती हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही विचलित हो जाता है, अपनी जो स्थिति है उससे जो है वो गिर जाता है। ठीक, जो गीता में भी बताया। और वो होने से जो है फिर वो एक तरह का डिप्रेशन की स्थिति, एक तरह का जो है उस स्थिति में जो है गलत निर्णय लेने की स्थिति जो आज के टाइम में हो रहा है। बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज में आप देख रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी वो डिप्रेशन में है, सब कुछ होते हुए भी वो इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, इस तरह के निर्णय ले रहे हैं कि वो उनके लिए भी घातक है और औरों के लिए भी घातक है। ठीक है, वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, उनके चक्कर में और भी लिपट जाते हैं, है ना, कि उसका ये रिलेशन था, उसका ये रिलेशन था, वो उसके साथ वो ऐसे जुड़ा हुआ था, उसके साथ वो ऐसे जुड़ा हुआ था। तो वो वही कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ठीक है, वो खुद भी मरता है और को भी लेके मरता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो है ना तो अपना भला कर सकता है ना दूसरों का भला कर सकता है, ना अपने बारे में सोच सकता है ना दूसरों के बारे में सोच सकता है। तो आदि और व्याधि जो है ये एक दूसरे, जैसे राग और द्वेष एक एक सिक्के के दो पार्ट बताया, ऐसे ही आदि और व्याधि भी एक सिक्के के दो पार्ट है। ठीक है, एक के होने पर दूसरी होती है। और एक के जो है आज के टाइम में जो ज्यादा कारण है वो आदि से व्याधि उत्पन्न होने का है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन था इसी में ही कि मंत्र आदि इसके अतिरिक्त, औषधि के अतिरिक्त मंत्र और पुण्य आदि युक्ति से किस तरह से ठीक होती हैं। तो औषधि से तो होती ही है, और उस तरह की जो औषधि दी जाती है, जिस तरह की प्रॉब्लम है उस तरह की औषधि दी जाएगी। बाकी मंत्रों से भी बहुत सारी बीमारियां दूर की जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम दूर की जाती हैं। ठीक है, आपने पहले देखा होगा जो झाड़ फूंक वाले, जैसे किसी को पीलिया हो गया, किसी को मोच आ गई, ठीक है, तो वो झाड़ने से झड़वाया जाता था, उससे वो ठीक हो जाती थी। आज के टाइम में मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं मानती इन चीजों को, लेकिन ये चीजें रही हैं हमारे यहाँ पहले से, और इन चीजों का इतिहास है। ठीक है, बहुत सारी जो व्याधियां जो हैं वो मंत्रों के द्वारा, जैसे आपने उसको और को छोड़ दीजिए, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कराया जाता है। ठीक है, कोई किसी व्याधि से पीड़ित है, उसको जो है अगर अकाल मृत्यु बता दी गई है, तो या तो उसको जो है उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए, और या अगर वो जो है मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ है और उसकी मृत्यु भी नहीं हो रही है, वो वैसे भी परेशान है, या तो वो आर हो जाएगा या पार हो जाएगा, या तो जो है शरीर छूट जाएगा, या उस प्रॉब्लम से, उस व्याधि से जो वो निकल जाएगा। तो महामृत्युंजय मंत्र अपने आप में इतना पावरफुल मंत्र है कि उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे, एम्स में भी उसके ऊपर रिसर्च हुई है कि मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी अगर उसका जीवन शेष है, ठीक है, तो अकाल मृत्यु से बचाने वाला वो मंत्र है। तो इस तरह के बहुत सारे मंत्र चिकित्साएं भी हमारे उसमें हैं, शास्त्रों में बताई गई हैं, लेकिन उनका पता न होने के कारण इस तरह की चीजों को फिर जो है लोग रूढ़िवादी बताते हैं। ठीक है, फिर दूसरा था कि पुण्य आदि युक्तियों से, यानी पुण्य कर्म करने से। पुण्य कर्म क्या है? साधु सेवा, ठीक है, परमार्थ का कार्य, कहीं किसी को कोई हेल्प चाहिए उसमें किस तरह से हेल्प करना, ठीक है, भूखों को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ठीक है, साधु महात्माओं की जो संतगण है जो उनकी सेवा करना। तो इन सब कार्यों से क्या होता है, चित्त के जो मल हैं वो दूर होते हैं, चित्त निर्मल होता है। और रामचरितमानस में कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। तो जब चित्त निर्मल हो जाता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, चित्त की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, उसके चित्त में जो राग द्वेष लोभ मोह ये विकार जो भरे हुए थे, जो वो साफ हो जाते हैं, तो फिर वो जो है इस तरह की जो समस्या है इनसे अपने आप दूर हो जाता है। इस तरह की समस्याएं उसके मन मस्तिष्क में पनपती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बाहर की चीजों के प्रति बहुत ज्यादा उसका कोई अट्रैक्शन नहीं रहता। वो जो है
उस अंतःकरण की शुद्धि होने से उसकी जो शरीर में जो प्राण का जो संचार है वो भी सुचारू होने लगता है। जब अंतःकरण, हमारा जो प्राण है और हमारे मन के जो भाव हैं ये भी आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। जब हमारा मन विचलित होता है, जब हमारा अंतःकरण विचलित होता है, तो हमारे जो है श्वास प्रश्वास, हमारे शरीर की प्राणवायु ये भी प्रभावित होती है। और ये प्रभावित होने से फिर शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हैं। तो अंतःकरण शुद्ध होने से, अंतःकरण पवित्र होने से प्राणवायु जो है शरीर में अपने क्रम से बहती है, सुचारू रूप से बहती है। और जब प्राणवायु सुचारू रूप से बहेगी, प्राण का संचार सुचारू रूप से होगा, तो शरीर में जो है जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका पाचन भी ठीक तरीके से होगा। भोजन का पाचन ठीक तरीके से होगा तो शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। पाचन सही होगा तो उससे जो पोषक तत्व है उनका शोषण तो सही तरीके से होगा, ब्लड में, रक्त में, वो सही तरीके से शरीर को मिलेंगे। शरीर को एक उससे ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और वो शरीर की जो आरोग्य क्षमता है उसका विकास होगा, वो डेवलप होगी। जब शरीर की आरोग्य क्षमता बढ़ेगी तो वो किसी भी तरह के रोग से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। कोई किसी भी तरह का रोग अगर शरीर में आएगा तो वो उसको जो है नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा जो है जल्दी उससे वो उभर पाएगा, ठीक हो पाएगा। पहले तो कोई रोग उसके शरीर को अटैक कर नहीं पाएगा, करेगा तो उससे वो जल्दी निकल पाएगा। तो इस तरह से जो है जब मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा, निर्विकार होगा, साधु सेवा से, संत सेवा से, ठीक है, परोपकार से, इस तरह के जो कार्य हैं इन सब से जो है जब उसका मन पवित्र होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो प्राण संचार शरीर में सही तरीके से होता है, सुचारू रूप से होता है, पाचन सही होगा, भोजन का परिपाक सही होगा, उसका शोषण सही होगा। तो किसी भी तरह का रोग जो है शरीर में उत्पन्न होने का फिर चांस नहीं है। तो इस तरह से ये जो है आदि और व्याधि के बारे में इसका प्रकरण बताया गया आज यहाँ पे, इसके बारे में चर्चा की गई। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, बाकी फिर सर मैं इसमें नेक्स्ट एक क्लास चीज में और ऐड और। करना चाहती हूँ। सर हम्म। जैसे ये आदि और व्याधि की अवधारणा थी, तो जैसे समाधि का अर्थ जो बताया है वो सम प्लस आदि। तो हम हाँ जो वही है आदि उसका जो मतलब। मानसिक विकार हैं, जब उनको बैलेंस कर देते हैं या उनको समाप्त कर देते हैं, तो वो समाधि की स्थिति मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में हो जाती है। अगर हम किसी बिल्कुल साधु बिल्कुल, सन्यासी की समाधि बात ना कोई, करें। जी समाधि का मतलब कोई यही नहीं है कि जो है बैठ के किसी मेडिटेटिव पोस्चर में जी और जो है उसमें लीन हो गए, खो गए, केवल वही समाधि नहीं है। समाधि का मतलब है कि हमारा जो मेंटल लेवल है, ठीक है, उसको हम जो है एक उस स्टेज पे लाएं, उस स्टेज पे लाने की कोशिश करें जहां पर आने के बाद जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसको प्रभावित ना कर पाए। ठीक है। जिसको श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्यते, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए जो। ठीक है। सुख दुख लाभ लाभ, मान हानि, इन कोई भी अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति हो उसमें जो है वो उसको प्रभावित ना कर पाए। तो वो सम यानी बैलेंस, वो एक संतुलन की स्थिति है। वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं जाती हैं, लेकिन ऐसा जो साधक होता है, ऐसा जो योगी महापुरुष होता है, उसको वो प्रभावित नहीं कर पाती। ठीक है। तो सही बताया है, सम सम आदि मतलब आदि यानी वो मेंटल लेवल उसका, ठीक है ना, जो मानसिक स्तर की जो का जो विचलन है, मानसिक स्तर का जो असंतुलन है, उसको सम कर देना, बैलेंस कर देना, वही समाधि है। नीतू जी चलिए। बड़ा सुंदर एडिशन डाला। हम्म। क्यों? और कोई? तो ये भी, ये जो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, जो आप कह रहे हैं कि फोर्टीज की जो है उसमें फोर्टीज के बाद जो है सब प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं, ये ऐसा नहीं है कि 40 के बाद होनी शुरू हो जाती हैं। ये इसलिए डॉक्टरों ने कहना शुरू कर दिया है अब, क्योंकि इस तरह की चीजें जनरली इन एज में आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो सारा जो लाइफ स्टाइल है वो गड़बड़ होता जा रहा है। ठीक है। हाँ जी, और हाँ वो जी। चीजें जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती जा रही हैं, तो वो ये चीजें सामान्य उनके लिए हो गई हैं। हाँ जी, नहीं तो पहले वो लोग जो एक है, एक पैरामीटर नाप देते हैं एज का, कि इस एज के बाद ज्यादा। बस, हाँ हाँ, वो जैसे कह दिया, जैसे कह दिया कि 40 के बाद जो है बीपी वीपी की वो दिक्कत आनी शुरू हो जी। जाती है, गोली खाना नॉर्मल है। ठीक है हम्म, ना। तो फालतू में उस पर गोली पे डाल देते हैं, जबकि ऐसा कोई नहीं जी। है, पहले कौन गोली खा रहा था, हम्म, है ना। लेकिन वो पहले में और अब में अंतर यही है, हमारे लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान, हमारा आचार विचार, ठीक है ना,
वो अंतर वही है, उसी के कारण सारी चीजें बनी हुई है। विद्या जी, हाँ जी सर। फोटो में ही मुस्कुराते रहते हैं, कैमरा ऑफ रहता है आपका। कैमरा ऑन करो। सर खेत में हूँ। कोई बात नहीं, फिर तो जरूर करना है। आप तो नहीं सर, आज प्रकृति की गोद में, आज नहीं सर। प्रकृति की गोद में है आप तो। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो काम, खेत में होना, काम करना, इससे बढ़िया तो कोई वही नहीं है। असली जीवन तो वही है। शहरी हाँ लोग जी तो सर। जो है भ्रम में जी रहे हैं। चलिए ठीक है फिर, ओके। आज ठीक है का सर। सेशन यहीं पे समाप्त करते थैंक हैं। नमस्कार थैंक यू सभी को, सर, थैंक प्रणाम। यू सो थैंक यू मच। थैंक सर। यू जी। यू सर। थैंक यू सर। अगले, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू जी। थैंक यू सर।